हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। साल 2025 में विजया एकादशी कब है, जानिए संपूर्ण जानकारी। विजया एकादशी का व्रत हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के सच्चे मन से आराधना करने वाले लोगों को घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज विजया एकादशी का व्रत हर साल फागुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि एकादशी तिथि को रखा जाता है। वही इस बार तिथि को लेकर लोग कंफ्यूज है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि सभी विस्तार से। विजया एकादशी का व्रत हर माह में 2 बार होती है। इस एकादशी के दिन हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा भी करना चाहिए। इसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस व्रत को पूजा व्रत के पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की परेशानी दूर होगी। वही फागुन मास कृष्ण पक्षी विजय एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने वाले लोगों को शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। पंचांग के अनुसार फागुन मास के विजय एकादशी की तिथि की शुरुआत 23 फरवरी दोपहर 1:55 पर होगी। वही तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार विजया एकादशी का व्रत दिन सोमवार 24 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। इसी दिन आप विजया एकादशी का व्रत दिन सोमवार 24 फरवरी को रखेंगे और पारण भी 25 फरवरी मंगलवार का होगा। एकादशी की शुभ मुहूर्त जानिए विस्तार से। वैदिक पंचांग के अनुसार विजया एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:01 तक रहेगा। विजय शुभ मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:15 तक रहेगा। गोधूली शुभ मुहूर्त शाम 6:15 से 6:40 तक रहेगा। निष्ठा शुभ मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:59 तक रहेगा। विजया एकादशी का पारण का समय जानिए विस्तार से। विजय एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। यानी विजया एकादशी का व्रत का पारण 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक रहेगा। दोबारा व्रत करने वाले लोगों को पालन कर सकते हैं इसी टाइम में, तो आपको काफ़ी अधिक फल मिलेगा। विजया एकादशी का शुभ विधि जो है विस्तार से। सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि के बाद श्री हरि विष्णु के ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। इसी दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा का स्थान पर साफ सफाई करके मंदिर में चौकी लगाकर सजाकर उसी के ऊपर प्रतिमा को सजाकर भगवान को पूजा करें और भगवान विष्णु की मूर्ति का प्रतिमा स्थापित करके इसके बाद भगवान विष्णु के फूल, दीप, चंदन, फल, तुलसी पत्ते और भोग में मिठाई अर्पित करके भगवान विष्णु के मंत्र और आरती का जाप करें। और हिंदू धर्म के अनुसार प्रति वर्ष में फागुन मास कृष्ण पक्ष के दिन विजया एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इनका महत्व एवं कथा सुनने से, ये मात्र पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फागुन मास की यह एकादशी मर्दा पुरुष उत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनुष्य हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इस वर्ष में आज 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी है। तो सुनिए मंचित और श्रद्धा भाव से विजया एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्दा पुरुष उत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी को हर लिया तब इतनी समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यधिक व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरण जटायु के पास पहुँचे, वे जटायु उन्होंने सीता जी का बिरथक सुनाकर स्वर्गलोक चले गए।
कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बोली, हे वध वध पथ की हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव से मित्रता का वर्णन किए। वहाँ से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के सहायता से सुग्रीव और सभी को सहायता से शामिल कर मित्रता बनाकर लंका पर प्रस्थान किए। घमासान युद्ध के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी विजय एकादशी किए थे। उन्हीं को प्रभाव से श्री रामचंद्र जी एकादशी तिथि विजय एकादशी के दिन फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वह युद्ध घमासान युद्ध होते होते श्री रामचंद्र जी जीत गए और रावण लंकेश का पराजित हुआ। उसी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को वहाँ से लौटाए और उनके पहुँच तब उन्होंने मगरमच्छ इत्यादि युक्त सभी से अंगद समुद्र देखकर लक्ष्मण जी कहे कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ इत्यादि से युक्त गंध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने कहने लगे कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहे कि पुराणों में पुरुष उत्तम, आप अधिक पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर तक पर कुमारी द्वीप में बद्ध नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वलक बधव ऋषि के पास गए और उनके प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने कहे कि उनको मनुष्य रूपी धारण किए हुए पुराणों पुरुष उत्तम समझकर उन्होंने पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी ने कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आई हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जाना पड़ेगा। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आई हूँ। कवध ऋषि ने बोले कि हे राम, फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगा। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत का करेगा, दोनों लोगों में उनकी आवश्यक विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी नारद जी ने कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का महत्व का कथा पढ़ेगा या सुनेगा, उनके वाजपेय का फल की प्राप्ति होगा। इस व्रत की तरह रामचंद्र जी ऋषि के कहने के अनुसार इस व्रत को किए और उनके करने के प्रभाव से दैत्य रावण पर विजय प्राप्त हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रीपति अयोध्या राम लला की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।